Assalamualaikum friends, I am Mohammad Naeem एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल RAC इलेक्ट्रोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही की बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है हायर का DC इन्वर्टर AC F6 एरर दे रहा है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये F6 एरर किस कंपोनेंट के ख़राब होने की वजह से आ रहा है। तो F6 एरर ये हमारे हायर के DC इन्वर्टर के आउटडोर में सेंसर लगा होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, जो हमारे आउटडोर के इर्द गिर्द का टेम्परेचर जो है वो सेंस करता है। तो उसके फॉल्टी होने की वजह से ये आ रहा है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर के फॉल्टी होने की वजह से ये मसला आ रहा है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है? किसी भी मशीन के इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर होता है उसे एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आउटडोर के आसपास का जो टेम्परेचर है उसे हम कहेंगे एम्बिएंट टेम्परेचर। तो इस मसले में आप सबसे पहले चेक करें कि हमारे आउटडोर की PCB वो 5 वोल्ट या 6 वोल्ट DC हमारे सेंसर को दे रही है कि नहीं। अगर हमारे आउटडोर की PCB 6 वोल्ट या 5 वोल्ट DC जो है ना हमारे सेंसर के लिए आउटपुट निकाल रही है, तो डेफिनेटली हमारे आउटडोर की PCB ओके है। हमारे सेंसर में मसला है, हमारा सेंसर फॉल्टी है। तो अगर आउटडोर PCB जो है 5 या 6 वोल्ट DC जो है वो नहीं हमारे सेंसर के लिए निकाल रही है आउटपुट, तो हमारे आउटडोर की PCB फॉल्टी है, उसको रिपेयर करवाएं या रिप्लेस करें। तो सेंसर को चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंसर अगर रजिस्टेंस शो नहीं कर रहा तो सेंसर ओपन हो चुका है, और अगर 0 शो कर रहा है तो सेंसर शॉर्ट हो चुका है। तो इसमें आप ये भी चेक कर लें कहीं सेंसर्स का कनेक्टर तो नहीं लूज़ हो गया। अगर सेंसर का कनेक्टर भी लूज़ हो जाएगा तो फिर भी ये एरर शो होगा। सबसे पहले आप चेक कर लें सेंसर का कनेक्टर अगर लूज़ है तो उसे रिकनेक्ट करें। फिर आउटडोर PCB के वोल्टेज चेक कर लें, 5 या 6 वोल्ट DC। उसके बाद अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारा सेंसर को चेक कर लें, सेंसर ओपन हो गया है या शॉर्ट हो गया। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक तो बनता है भाई, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।